आरिस, शेर और खरगोश की कहानी। एक खूबसूरत जंगल में जहाँ सब्ज दरख्त, रंग बिरंगे फूल और चहचहाते परिंदे थे, वहाँ एक शानदार शेर और एक चालाक खरगोश रहते थे। शेर का नाम शेरू था और खरगोश का नाम राकेट था। शेरू जंगल का बादशाह था और राकेट जंगल का सबसे चालाक और खुश मिजाज खरगोश था। एक दिन जंगल में एक छोटा सा बच्चा आरिस अपने वालिदैन के साथ पिकनिक मनाने आया। आरिस बहुत प्यारा और हंसमुख बच्चा था। इसने जंगल की खूबसूरती से लुत्फानंदोज होने के लिए अपने वालिदैन की इजाजत ली और अकेला जंगल की सैर पर निकल गया। आरिस को जंगल में चलते हुए एक खूबसूरत नदी मिली जिसके किनारे रंग बिरंगे पत्थर पड़े थे। नदी के किनारे वो एक नन्हे खरगोश को खेलता हुआ देखकर हैरान रह गया। वो खरगोश जो कि नदी के किनारे खेल रहा था आरिस की तरफ मुतवज्जे हो गया। आरिस ने हैरत से पूछा, हेलो खरगोश, तुम्हारा नाम क्या है? खरगोश ने जवाब दिया, हेलो, मेरा नाम राकेट है और तुम कौन हो? मेरा नाम आरिस है। मैं अपने वालिदैन के साथ पिकनिक मनाने आया हूँ और जंगल की सैर कर रहा हूँ। राकेट ने फौरन आरिस की मदद करने की पेशकश की। मैं तुम्हें जंगल के सबसे खूबसूरत मकामात दिखाता हूँ। आरिस ने खुशी से राकेट की पेशकश कबूल की और दोनों ने जंगल की सैर शुरू कर दी। उन्होंने दरख्तों के नीचे छुपे हुए खूबसूरत फूल देखे, नदी के किनारे खूबसूरत पत्थर तलाश किए और जंगल की हर एक चुप का लुत्फ उठाया। चंद घंटों बाद वो एक बड़े दरख्त के नीचे पहुँचे जहाँ शेर खान आराम कर रहा था। शेरू ने आरिस और राकेट को देखा और फौरन उनकी तरफ बढ़ा। शेरू जंगल का बादशाह था। इसके गहरे पीले रंग और मजबूत जिस्म को देखकर आरिस ने थोड़ा सा खौफ महसूस किया। शेरू ने बहुत दोस्ताना लहजे में पूछा, हेलो, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? राकेट ने शेरू को आरिस के बारे में बताया और शेरू ने आरिस को खुश आमदीद कहा। मेरे साथ बैठो, मैंने सुना है कि तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। आरिस ने शर्माते हुए कहा, शुक्रिया शेरू, मैं यहाँ राकेट के साथ जंगल की सैर कर रहा हूँ। शेरू ने आरिस को जंगल की सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में बताया और उनके साथ खूबसूरत कहानियाँ शेयर की। इस दौरान शेरू और आरिस के दरमियान एक दोस्ताना ताल्लुक बन गया। दिन गुजरता गया और शाम करीब आ गई। आरिस को अपने घर जाने की फिक्र हुई। इसने शेरू और राकेट से अलविदा कहा। शुक्रिया राकेट और शेरू, आज का दिन बहुत खूबसूरत है, मैं हमेशा उसे याद रखूंगा। शेरू ने कहा, हमें खुशी हुई कि तुमने हमें अपना दोस्त बनाया। राकेट ने कहा, हम हमेशा तुम्हारे दोस्त रहेंगे और अगर कभी जंगल में आना हो तो हमें जरूर मिलना। आरिस ने हाथ हिलाकर अलविदा कहा और अपने वालिदैन की तरफ वापस चल पड़ा। उसके दिल में शेरू और राकेट के लिए मोहब्बत और दोस्ती का एक खास मकाम था। घर पहुंचकर आरिस ने अपने वालिदैन को जंगल में अपने दोस्तों के बारे में बताया। इसकी कहानियाँ सुनकर उसके वालिदैन भी खुश हुए कि आरिस ने नए दोस्त बनाए और जंगल में खूबसूरत वक्त गुजारा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि दोस्ती और मोहब्बत की ताकत से हम सब के दरमियान फासला खत्म हो सकता है। शेरू, राकेट और आरिस की दोस्ती ने ये साबित कर दिया कि दिल से दिल की बातें, बेखौफी और मोहब्बत से हम सब के दरमियान खूबसूरती और सुकून फैल सकता है।